हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। कमसन बच्चियों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात। फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया। 9 कमसन बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई, जबकि फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया। आपको अपडेट करें हैं एक अहम खबर के हवाले से। कमसन बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात। फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया, जबकि 9 कमसन बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर और तैयब मकबूल मौजूद हैं। जफर डोगर साहब से सबसे पहले बात करेंगे। डोगर साहब, बेहवानियत बढ़ती जा रही है, दरिंदगी बढ़ रही है, क्या वजूहात हैं? जी, बहुत ही दिलदोज ये वाकयात हैं, बहुत दिलखराश वाकयात हैं और बड़े दुखी दिल के साथ ये बात कहना पड़ती है कि यहाँ कमसिन बच्चों और बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और 134 बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात सामने आए पिछले इसी साल के इब्तदाई जितने भी अब तक का अर्सा गुजरा है। इसी तरह पिछले साल के 8 माह में 130 वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए थे और हर 2 रोज के अंदर एक कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया सामने आ रहा है। तो ये बहुत ही काबिल तवज्जो एक पहलू है। इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। ये हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह हमारे यहाँ जो एक घुटन ज़्यादा माहौल है, जिसमें लेट शादियाँ होती हैं और जो इस तरह के वाकयात में आमतौर पर यही देखने में आया कि कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया जाता है और उसका भी अब तक की पुलिस के जो जराए हैं वो यही बताते हैं कि वो पहचाने जाने के डर से बच्चे को कत्ल भी कर देते हैं ज्यादती के बाद। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ये एक सोशल मसला भी है, एक समाजी मसला है। इसको समाजी हवाले से डील करना बहुत जरूरी है। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, वो तो उसको तो लाजमी तौर पे इस तरह के सख्त से सख्त न सिर्फ फौरी तौर पे मुलजमों की गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द उनके चालान मुकम्मल करके उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके सजा दिलवाने की जरूरत होती है। समाजी पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो बहुत देर तक बच्चों की शादियाँ नहीं होती नौजवानों की, तो फिर इस तरह के वाकयात जो हैं वो ज्यादा सामने उन्हीं मुआशरों में ज्यादा आती है जहाँ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और घुटन पाई जाती है। डोगर साहब, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक ये भी है कि 134 तो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो हिरासमेंट के वाकयात हैं वो शबो रोज की एक अलग कहानी है। जी, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शबो रोज की कहानी बिल्कुल एक अलग है। इससे ज्यादा जो रिपोर्टेड केस हैं ये बहुत कम होते हैं और जो रिपोर्ट नहीं होते वो इससे उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग अपनी बदनामी के डर से इस तरह के वाकयात को छुपा जाते हैं और सामने आने से डरते हैं कि इसमें खामखा उनकी बदनामी होगी, बच्चे की भी बदनामी होगी, वालिदैन की भी बदनामी होगी। हमारे यहाँ जो ये एक पहलू है हमारा जो कल्चरल इसके जो इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से लोग इस तरह के वाकयात को दबा जाते हैं, छुपा जाते हैं और बिलाशुबा इज्जत और नेक नामी की वजह से लोग दबा लेते हैं और हैवान फिरते रहते हैं। डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तैयब मकबूल का रुख कर लेंगे, वो इस कहानी को जो है वो कवर कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तैयब मकबूल, बताइएगा, बज़ाहिर तो हमारी पुलिस वारदातों में मुतहरिक नजर आती है कि बहुत काम शाम हो रहा है, लेकिन जब ऐसे मामलात सामने आते हैं तो पता चलता है कि पुलिस तो नाकाम है बुरी तरह। जी बिल्कुल, इसमें जैसे कि अभी आपने बताया कि 134 बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 से 10 साल तक है, उनको रवां साल ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो फैसलाबाद में हर दूसरे रोज से बच्चा ज्यादती का शिकार होता है। इसी तरह 9 कमसिन बच्चियां जिनकी उम्र 7 से 10 साल है, उनके साथ भी रेप किया गया। यहाँ सबसे बड़ी अलमनाक बात जो सामने आई वो ये है कि फैसलाबाद में सिर्फ वो बच्चा महफूज है जो अपने घर में है। जिन बच्चों के साथ रेप किया गया उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो घर से बाहर दुकानदार के पास चीज लेने के लिए गए तो दुकानदार की हवस का निशाना बने। और सबसे शर्मनाक बात यह कि बच्चे जो कुरान पाक पढ़ने गए अपने उस्ताद के हाथों जाति का निशाना बने, मोहल्लेदारों के हाथों जाति का निशाना बने। जहाँ तक पुलिस की बात की है तो पुलिस की जानब से जो भी दरखास्त आई उसका मुकदमा दर्ज किया गया, उससे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। 90% से ज्यादा मुलजमान अदालतों से जमानत पर रिहा हो चुके हैं और रवा साहब जितने चालान पेश हुए हैं किसी एक मुलजिम को भी अभी तक सजा नहीं सुनाई गई।
कोई भी अभी तक मुलजिम सजा याफ्ता नहीं हो सका। इस हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई थी, उनका कहना था कि इसमें सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, वालिदैन को अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हमने जो भी केस रिपोर्ट होगा फौरी मुकदमा भी दर्ज किया जाता है, मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ अदालतों का काम है, यहाँ सोसाइटी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी कि घर से निकलने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। जी तैयब मकबूल, ये बताइएगा, जो पहलू इसमें बहुत अहम है कि अक्सर मुल्जिमान जमानतों पर रिहा हो जाते हैं, क्या वजह है? हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर क्यों करती है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की कि हमारी पुलिस इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती। जो बच्चे के साथ रेप होता है उसके जो नमूने हैं, जो एविडेंस है, वो ताखीर के साथ फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाई जाती है, जिसकी वजह से मुलजिम अच्छी तरह गिरफ्त में नहीं आते। चालान बनाने का सिस्टम बड़ा कमजोर है, मजबूत शुरुआत नहीं पेश किए जाते। प्रोसिक्यूशन ब्रांच का ये आलम है कि जो इसके मौका के गवाह होते हैं, एफआईआर के गवाह, उनका मौकफ और प्रोसिक्यूटर का मौकफ आपस में मैच नहीं करता। गवाह के मौकफ को प्रोसिक्यूटर जो है वो अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर सकता। ये प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीशी अफसरान की ये शदीद किस्म की नाअहली है, इसकी वजह से मुल्जिमान ना सिर्फ फौरी जमानतों पर रिहा हो जाते हैं, बल्कि किसी मुल्जिम को अभी तक सजा नहीं हो सकी। अच्छा तैयब मकबूल, अभी आपने एक बात की थी जिसमें आपने कहा कि बच्चा वो महफूज है जो अपने घर में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस जो पाकिस्तान भर से हमारे सामने आए हैं वो ये भी हैं कि बच्चे तो अपने घर में भी महफूज नहीं है, अपने जो उनके बहुत करीबी रिश्ते हैं, खास तौर पे बच्चियों के जो महरम रिश्ते हैं, उन्होंने तक ज्यादतियां की हैं उनसे। ये इस तरह के वाक़यात चर्चा बाद में भी आए हैं कि अपने बाप की तरफ से भी बच्चों को जाति का निशाना बनाया गया, चाचा की तरफ से छोटे बच्चों को जाति का निशाना बनाया गया, लेकिन उन केसेस की तादाद 2 से 3% है। ज्यादा जो तादाद है वो घर से बाहर निकलने वाले बच्चों की है। ज्यादा जो तादाद है वो घर से बाहर निकलने वालों की ही है। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल और बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ जफर डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे। कमसिन बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात हैं। फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया है। 9 कमसिन बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई हैं। फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं ये आपके सामने है। आपको बताएं कि कमसिन बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात, फैसलाबाद में रवां साल 134 बच्चों को बदफेली का निशाना बनाया गया। 9 कमसिन बच्चियां दरिंदगी का शिकार भी हुई हैं। फैसलाबाद में हर 2 दिन बाद एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। आपको बताएं कि ज्यादातर तादाद जो बच्चे हैरेस हुए हैं वो घरों से बाहर निकलने वालों की है, तो वालिदैन को बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि बच्चा जब घर से बाहर जाए तो वो अकेला ना जाए। मजीद आपको बताएं, हवस ने लाड भुला दिया। पीर महल में सुतेली बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम सदीक को गिरफ्तार कर लिया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह करे हैं, हवस ने लाड प्यार सब कुछ बुला के रख दिया है। पीर महल में सुतेली बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला बाप गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम सदीक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर पुलिस चिन्योट की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल लापता होने वाले शख्स अल्लाह यार के गायब होने का सुराग लगा लिया है। अल्लाह यार की बीवी ने जायदाद के तनाजे पर बेटे के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करके गड्ढा खोद कर दफना दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बेटे की गिरफ्तारी के लिए तलाशियां जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से। थाना सदर पुलिस चिन्योट की बड़ी कार्रवाई। चंद रोज कबल लापता होने वाले शख्स अल्लाह यार के गायब होने का सुराग लगा लिया गया है, जबकि अल्लाह यार की बीवी ने जायदाद के तनाजा पर बेटे के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करके गड्ढा खोद कर दफना दिया था। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आज़िर नूर से। जी राना आज़िर नूर, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से।
चिन्योट के नवाही इलाके मौदा सलारे में ये वाकया पेश आया है और इस वाकये का पस मंजर ये है कि एक खातून ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने शौहर को कत्ल कर दिया है। बताया जाता है कि थाना सटर चिन्योट का ये इलाका है, वहाँ पर जो है खातून ज़ैनब बीबी ने अपने शौहर को कत्ल किया है। उसका नाम जो अल्लाह यार बताया जाता है, जबकि कहा जा रहा है कि अनस जो है, जो कि बेटा अल्लाह यार का, उसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया है। जिसके बाद से पुलिस के मुताबिक पहले उन दोनों ने जो है गला दबाकर जो है अपने बाप को मारा, उसको अल्लाह यार को मारा। उसके बाद से उन्होंने एक गड़ा खोदकर करीब ही जो उसको दफन किया, जिसके बाद से वो घर से लापता हुए। तो शक गुजरने पर जो है मकतूल की बहन ने जो है पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की और मौके पर पहुंचे जब तलाश की गई तो करीब गड्ढे से जो है लाश मिली, जिसको कब्जे में ले लिया गया है। और पुलिस के मुताबिक अल्लाह यार की जो बॉडी है वो कब्जे में ले ली गई है और उसको किया गया मुतस्साल में। जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज़ैनब बीवी को गिरफ्तार कर ली, जो कि बीवी थी अल्लाह यार की। ताहम उसका बेटा भी फरार है और कोशिश की जा रही है को गिरफ्तार किया जाए ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं सामने ला जा सके। जी ठीक है राना आज़िर नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्जिमान की चालाकी या पुलिस एहलकारों की मिली भगत। गोजरा में 2 मुल्जिमान पुलिस एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गए। 2 मुल्जिमान में से एक मुल्जिम रेप केस में गिरफ्तार था। आपको अपडेट करें हैं, मुल्जिमान की चालाकी है या फिर पुलिस एहलकारों की मिली भगत है। गोजरा में 2 मुल्जिमान पुलिस एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गए, जबकि 2 मुल्जिमान में से एक मुल्जिम रेप केस में गिरफ्तार था। जी बिल्कुल, मुल्जिमान ने चालाकी दिखाई है या पुलिस एहलकारों ने मिली भगत जो है वो अपनाई है। आपको ये बताते चलें कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हमारी पुलिस इतनी नाकाम है और इतनी भोली है कि उन्हें कोई भी चकमा देकर चला जाता है। और गोजरा में 2 मुल्जिमान जो हैं वो पुलिस एहलकारों को चकमा देकर फरार हुए हैं। 2 मुल्जिमान में से एक मुल्जिम रेप केस में गिरफ्तार था। आपको बताएं कि हाई प्रोफाइल केसेस आजकल रेप केसेस चल रहे हैं, उसके बाद भी हमारी पुलिस की ये इतनी नाअहली है, इतनी जो है वो मिली भगत सामने आई है या वो नाअहल है कि लोग चकमा देकर चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। बात करेंगे हाफिज फरहान से। फरहान बताइएगा क्या सब तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये दोनों मुल्जिमान जो हैं वो जिना जबर के केस में पुलिस को मतरूफ है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर FIR भी हो चुकी है। दोनों ही नामजद मुल्जिमान हैं, जिनमें से एक का नाम जो मरकजी मुल्जिम है हसन है, जबकि उसका साथी जो हसनैन, जिसे आज सुबह ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों को यूपून के दफ्तर के बाहर लेके आया गया बायोमेट्रिक करवाने के लिए, ताकि जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो पुलिस एहलकार थे, 2 जो पुलिस एहलकार थे वो अपने गाड़ी के में मौजूद थे, डाले में मौजूद थे, जबकि एक जो पुलिस एहलकार था वो कुछ मंशियात फरोश जो थे उन्हें भी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनकी बायोमेट्रिक करवाने के लिए उन्हें अंदर लेकर गया। इन दोनों मुल्जिमान को बाहर छोड़ दिया गया, जिनके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी पुलिस की मौजूद नहीं थी। इसी चीज का फायदा उठाते हुए दोनों ही मुल्जिमान जो हैं वो दोनों मुल्जिमान फरार हो गए। ठीक है फरहान, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर दें आपको, स्कूल खुलने से पहले ही असातिज़ा पर कोरोना ने हमला शुरू कर दिया है। टोबा टेक सिंह में महकमा हेल्थ की जानिब से पीर महल में 2 रोज कबल 105 असातिज़ा के कोरोना सैंपल लिए गए, जबकि जिसमें से 5 असातिज़ा में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि स्कूल खुलने से पहले ही असातिज़ा पर कोरोना ने हमला शुरू कर दिया है। टोबा टेक सिंह में महकमा हेल्थ की जानिब से पीर महल में 2 रोज कबल 105 असातिज़ा के कोरोना सैंपल्स लिए गए, जिसमें से 5 असातिज़ा जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद बताइएगा, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। शाहिद, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्कूल खुलने से पहले असातिज़ा पर जो है कोरोना वायरस ने हमला शुरू कर दिया गया है। महकमा हेल्थ की जानिब से जो है तमाम असातिज़ा के जो है सैंपल लिए गए थे, जिसमें 105 तादाद बताई जा रही है, जिसमें से 7 असातिज़ा जो है कोरोना का शिकार हो चुके हैं। जिसमें अगर बात की जाए 4 पीरमल तहसील के जो है असातिज़ा शामिल है, और इसी तरह अगर टोबा टेक सिंह की बात की जाए तो यहाँ पे टोबा टेक सिंह का एक असातिज़ा भी शामिल है, और इसी तरह तहसील कमालिया की अगर बात की जाए वहां से 2 असातिज़ा शामिल है, जिनके टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनके बाद फौरी तौर पर उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ महकमा हेल्थ की जानिब से मजीद भी असातिज़ा
के जो है जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, ताकि जहां जहां असातिज़ा रहते थे उसके आसपास के लोगों को भी देखा जा रहा है। ये एक बड़ा जो है इशू बना है कि फौरन एकदम से इतनी बड़ी तादाद जो है कोरोना की एक बार टोबा टेक सिंह में फिर जो है हमला आवर हो चुकी है, और कल से टोबा टेक सिंह समेत पंजाब भर में स्कूल खोले जा रहे हैं, जिस हवाले से इंतजामिया की जान से SOPs पर भी अमल दरामद कराया जा रहा है। उससे पहले इस तरह की खबर आना ये एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि आने वाले दिनों में असातिज़ा में भी बड़ी तादाद में हो सकती है, जिस हवाले से महकमा हेल्थ और जिले इंतजामिया की जान से जिन स्कूलों में जो ये असातिज़ा जाते थे रोजाना की बुनियाद पर, बाकी असातिज़ा के भी जो है कोरोना टेस्ट लेने का फैसला किया गया था, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर वहां पे स्कूलों में भी ये टीचर मौजूद होते थे। और बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। और वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट किया है कि हमारे लिए तलबा, असातिज़ा और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से खोले जा रहे हैं। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल और जामे अंदाज में निभाने की ज़रूरत है। तमाम वालिदैन बच्चों को मास्क के साथ स्कूल भेजें। जी हां, आपको आगाह करें हैं, वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट किया है कि हमारे लिए तलबा, असातिज़ा और उनके खानदानों की जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से खोले जा रहे हैं। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल और जामे अंदाज में निभाने की जरूरत है। तमाम वालिदैन बच्चों को मास्क के साथ स्कूल भेजें। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट किया है कि हमारे लिए तलबा, असातिज़ा और उनके खानदानों की जिंदगी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे कल से खोले जा रहे हैं, जबकि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल और जामे अंदाज में निभाने की जरूरत है। तमाम वालिदैन बच्चों को मास्क के साथ स्कूल भेजें। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए तलबा, असातिज़ा और उनके खानदानों की जिंदगियां सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल और जामे अंदाज में निभाने की जरूरत है। तमाम वालिदैन बच्चों को मास्क के साथ स्कूल भेजें। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद का मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, जहां स्कूल्स में तलबा और तालिबात के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उमर जावेद का कहना था कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होगा, जिसके लिए तमाम इकदाम कर लिए गए हैं। शाहिद महमूद से ही बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना वायरस के बाद जो है कल से बकाया तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं, जिस हवाले से डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद ने खुद जो है स्कूलों का दौरा किया और इंतजामात के हवाले से जायजा लिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी कर। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि इंतजामात के हवाले से जो हुकूमती SOPs जारी किए थे, क्या उस पर तमाम अमल दरामद हो रहा है? मैंने जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई थी SOPs, वो CO एजुकेशन को फॉरवर्ड किया है। उस पर CO एजुकेशन ने लाहौर में जाके उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है और वो आगे कम्युनिकेट भी हुआ है। कुछ स्कूल्स का विज़िट किया है। कल 9th और 10th आ रहे हैं। हमारे इंतज़ामात जो हैं वो ठीक हैं, और जो जहाँ जहाँ कमी है वो उसको इंशाल्लाह ताला मैंने प्रिंसिपल्स के साथ और CO साहब को हिदायत दे दी है। उसके मुताबिक बज़ाहिर काम अच्छा है, और मुझे जो है श्योर हूँ मैं कि कोरोना SOPs के ऊपर जो हम स्कूल बाद में खोल रहे हैं उसके ऊपर अमल दरामद इंशाल्लाह ताला ज़िले में होगा। अच्छा सर, ये तो तमाम इंतजाम नज़र आ रहे हैं। सुबह क्योंकि एक यकदम स्कूल खुलेंगे, बच्चे भी आएंगे, उनको बहुत ज़्यादा को नई तालीम होगी, पता नहीं हुआ इस हवाले से। उस हवाले से क्या SOPs तैयार की है? जो ही बच्चे आएंगे ज़ाहिर एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी, गले में सब कुछ होगा। इसके अंदर हम लोगों ने इनको प्रिंसिपल्स की और जो हमारे एजुकेशन के लोग हैं, हमारे अहदेदारान हैं, उनको बताया गया है कि आपने कोरोना की SOPs हैं उनको सही सख्ती से फॉलो करवाना है। स्टाफ रेडी है, और इंशाअल्लाह जो भी मामलात होंगे उनको हम अच्छे तरीके से मॉनिटर करेंगे, क्योंकि शुरू के 1-2 दिन जो होते हैं उसमें उन लोगों को इस लाइन के ऊपर लाना ज़रा मुश्किल होगा, और शुरू में ही हम पेस सेट करेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो उनको बताया जाए कि आप। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में कॉलेजेस खोलने के हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत नामुकम्मल है।
कॉलेजेस की क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी जारी नहीं की जा सकी है। 10,000 से ज़ायद तादाद के हामिल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इंतजामिया ने अस खुद एक्शन प्लान मुरतब कर लिया है, जबकि प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर मेहदी हयात की जानिब से तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग में कॉलेजेस खोलने के हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत अभी तक नामुकम्मल है। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, बताइएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हिदायत अभी तक नामुकम्मल है, क्या वजह है? जंग के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का शुमार पंजाब के बड़े कॉलेजेस में होता है। 10,000 से ज़ायद तलबा की तादाद के हामिल इस कॉलेज में जो उस कोरोना एमरजेंसी के बाद जो है अब खुलने की तैयारियों के हवाले से इकदाम का अमल जारी है। मेरे साथ प्रिंसिपल मेहदी हयात खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या SOPs के ऊपर अमल दरामद के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या समझते हैं क्लासेस के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक कल 15 तारीख से इंशाअल्लाह कॉलेजेस खोल रहे हैं और तमाम SOPs पे मुकम्मल पाबंदी करेंगे। मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह और वाशरूम में साबुन, टॉवल, ये वो तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। तो इंशाअल्लाह कल से बाकायदा क्लासेस होंगी और मज़ीद जो SOPs गवर्नमेंट और देगी उसके मुताबिक अमल करेंगे। सर बताइएगा, तलबा के हवाले से जो है वो इसको क्लासेस में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भी की गई है, तलबा की तादाद को कम बुलाने के हवाले से भी एलामिया जारी किया गया, क्या कहेंगे? वो हायर एजुकेशन की तरफ से हमें अभी इस मसले में स्कूल साइड पे तो लेटर आया है, हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि इनको 2 यानी अल्टरनेट डे पे बुलाएं और इनके ग्रुप्स बना के इनकी स्टडी जो है ना BS के हवाले से जारी रखें। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स कल स्कूल खुलने पर तलबा में मास्क तकसीम करेगी। पंजाब के तमाम स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर्स मास्क के बगैर स्कूल आने वाले तलबा में फ्री मास्क तकसीम करेंगे। मजीद बता रहे हैं जहांगीर अशरफ। जी, पंजाब भर के कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि तमाम हाई स्कूल्स में कल से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने के साथ साथ पंजाब कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन बच्चों को फ्री मास्क फराहम करेगी। इस हवाले से तमाम कंप्यूटर टीचर्स को ये हदायत कर दी गई है कि वो अपने अपने स्कूल में गेट पर ड्यूटी देंगे और जो बच्चा बगैर मास्क के स्कूल आएगा उसको कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन की तरफ से फ्री मास्क तकसीम किया जाएगा। तमाम जो असातिज़ा हैं उनको कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर काशिफ शहजाद की तरफ से ये हदायत जारी की गई है और कहा गया है कि तमाम जो पैक्ट के नुमाइंदगान हैं, कंप्यूटर टीचर्स हैं, अपने अपने स्कूल में इस हवाले से मास्क का जो इंतजाम है वो अपनी जेब से करेंगे। और तमाम बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लालिया में भी सरकारी तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पहले हाई क्लासेस के तलबा स्कूल आएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे अजमत बलोच से। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कल से लालिया में भी तमाम प्राइवेट और सरकारी इदारे जो स्कूल्स हैं वो खोले जा रहे हैं और ये मरहलावार खोले जाएंगे। कल से जो हाई क्लासेस हैं 9, 10th और इसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस हैं उनका इजरा किया जा रहा है, जबकि 22 सितंबर से जो मिडिल क्लासेस है और उसके साथ साथ 30 सितंबर से जो जूनियर क्लासेस हैं वो उनके लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो इसी सिलसिले में आज लालिया के एक निजी तालीमी इदारे में प्राइवेट स्कूल्स मालकान के साथ साथ DDHO हेल्थ डॉक्टर हुसैन अली और उनके साथ DDEO फारूक जाहिद साहब वो भी इस मीटिंग में शामिल था और उन्होंने कोरोना SOPs के बारे में तमाम जो स्कूल मालकान हैं उनको लेक्चर भी दिया और उनको आगाही भी फराहम की। और इसी के साथ साथ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स मालकान थे उन्होंने भी इस बात का अज़म और इरादा की। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात कॉर्पोरेट क्लास की नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। शेख खुरम शहजाद, सदाकत टेक्सटाइल CEO शेख मुख्तार और एप्टपमा चेयरमैन नवीद गुलजार समेत होसरी सेक्टर की नुमाया शख्सियात ने अपना वोट कास्ट किया है। इस वक्त क्या गहमा गहमी है, मजीद कितने वोट कास्ट होने हैं, बात कर लेते हैं वहां मौजूद नुमाइंदा CT 41 शराज भट्ट से। इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं कि आखिरी मराहिल चल रहे हैं और 5 बजे तक का वक्त है, उसके बाद गिनती शुरू होगी और 6 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली हतमी नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हौजरी सेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं। शाह जी, हौजरी की बड़ी नुमाया शख्सियात ने जो है वो अपना किरदार अदा किया और बड़ी भरपूर नुमाइंदगी रही है, क्या कहेंगे? इलेक्शंस हुए और बड़े ज़बरदस्त हुए। देखें सर, ये 10 साल के बाद इलेक्शन था।
تو یہاں اس وقت ہر ایسوسیشن اپنا وجود جو ہے وہ بتانا چاہتی ہے. تو اس طرح حوضری جو ہے وہ ایک مین یہاں کی اگر 3 بڑی تنظیموں کے نام لیے جائیں تو اس میں ایک حوضری ہے, ایک پی ٹی اے ہے, ایک ایپٹپما ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ ہیں. تو ہمارے جتنے ووٹ تھے ہماری انشاءاللہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی سب ایسوسیشن سے سب سے زیادہ ووٹنگ کے لحاظ سے ہماری نمائندگی ہوگی. اور ہم آلریڈی آپ کو پتہ ہے اس سال کارپوریٹ کلاس کا پریزیڈنٹ آنے والا ہے, تو ہماری یہی کوشش ہے, بلکہ ہم آلریڈی نام لے چکے ہیں. انشاءاللہ الٹیمیٹلی تو ہمارا نیشنل گروپ جو ہے اناؤنس کرے گا, لیکن انشاءاللہ اس وقت ہم دوسرے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بہت شرمسار ہوں گے گھنٹے کے بعد جب ان کے بہت ہی کم ہارڈلی 5-10% ووٹ لیں گے. تو یہ میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, خوشخبری دے رہا ہوں کہ نیشنل گروپ بھاری اکثریت سے جیتے گا. 60% سے پلس انشاءاللہ ٹرن اوور ہوگا اور اس میں سے ہمارا 60 میں آپ سمجھ لیں 55 جو ہے وہ ہوگا انشاءاللہ نیشنل گروپ کا. ٹھیک ہے, نیشنل گروپ کا ہوگا. احتشام جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. احتشام بھائی کیا کہیں گے, نیشنل گروپ از گوئنگ ٹو ون؟ انشاءاللہ الحمدللہ اٹس ایبسلیوٹ. ہاؤ واز دی کمپٹیشن, کیسا رہا؟ دیکھیں جی, الیکشن مینز الیکشنز. سم ون وانٹس ٹو کنٹیسٹ, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اسے کیوں روکیں؟ وہ آئے, الیکشن لڑے. لیکن میں نے آگے بھی بات دہرائی تھی, یہ کاروباری برادری کا, یہ تاجروں کا, یہ صنعت کاروں کا, یہ فیصل آباد کے شہریوں کا نیشنل گروپ پر اعتماد کے اظہار کا ایک اور موقع ہے. ٹھیک ہے شراز بٹ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں الیکشن کا دنگل ہے. نیشنل گروپ اور یونائٹڈ گروپ مد مقابل ہیں. پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا انعقاد نیشنل گروپ کو پیشگی مبارکباد دینے کے لیے کیا گیا. مزید بتا رہے ہیں فضیل احمد. جی بالکل, فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا 8 سال کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے, جس میں فیصل آباد کے 2 گروپ جو ہیں وہ مد مقابل ہیں. اور آج حکومت کی جانب سے نیشنل گروپ کو پیشگی مبارکباد دینے کے لیے یہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے. اور میاں جوید اقبال یہاں پر موجود ہیں, اور جو امیدوار ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر کے لیے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. میاں جوید اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی میاں صاحب بتائیے گا, 8 سال کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے بغیر الیکشن کے ہی صدور اور دوسری کابینہ منتخب ہوتے رہی. آج 8 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہو رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے تو دیکھیں ہمیشہ فیصل آباد چیمبر میں نیشنل گروپ کی ایک اوپن پالیسی ہے. ہمیشہ یہاں کے لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے رہے اور انہوں نے 100% اعتماد کا اظہار کیا. اس سال کچھ دوستوں کی خواہش تھی کہ انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے, تو ہم نے کھلے ہاتھوں انہیں موسٹ ویلکم کیا. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. دیگر خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں, فیصل آباد میں ماں بچہ صحت پروگرام میں تعینات سیکیورٹی گارڈز 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں. بات کریں گے عزدار حسین سے. عزدار بتائیے گا. ماں بچہ صحت پروگرام میں تعینات سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے آج پہلے تو سی او آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا اور بعد جو ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا. مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 2014 میں انہیں 2004 کی پالیسی کے تحت بھرتی کیا گیا تھا, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان ملازمین کو جو ہے مستقل کیا جائے گا, مگر تاحال نہ تو ملازمین کو مستقل کیا گیا اور اب 3 ماہ سے جو ہے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی, جس کے سبب ان کے گھروں میں جو نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے. اور اس کے بعد ملازمین کی جانب سے پہلے سی او ہیلتھ کے آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا اور بعض ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا. اور ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب جو بہت شکریہ عزدار حسین, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جنگ میں کسان اتحاد کے زیر اہتمام بجلی کے بلوں میں اوور بلنگ اور شوگر ملز کی جانب سے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف کسانوں نے احتجاج کیا. اسی پر مزید بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے. فیسکو کی جانب سے جھنگ میں اوور بلنگ کی گئی ہے اور اس اوور بلنگ کے خلاف آج جھنگ میں کسان سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے ریلی نکالی اور ریلی کے بعد اب بڑی تعداد میں کسان جو ہے وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے انہوں نے احتجاجی دھرنا دے دیا ہے. ان کاشتکاروں کا کہنا کیا ہے, ان کا مطالبہ کیا ہے, انہیں سے بات بھی کرتے ہیں, جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ آپ کے آج کے احتجاج کا مقصد کیا ہے, کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا
यहाँ डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होना फ़कत दो ही मकसद है। नंबर एक मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और वापडा ने ओवर बिलिंग इतनी कर दी है कि जो बिल किसी का 1000 आता था अब उसका 6 और 7 हज़ार के लगभग आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या। फैसलाबाद में जमायत इस्लामी हल्का खवातीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। मजीद बात करेंगे शाहिदा घुमन से। शाहिदा बताइएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पर खातून के साथ जो हादसा पेश आया, खातून के साथ जो ज़्यादती का उन्हें निशाना बनाया गया, उसी सिलसिले में आज जो है फैसलाबाद में जमात इस्लामी की खवातीन की जानिब से जो है वो मुजाहरा किया गया। इस मौका पर खवातीन ने जब हाथों में बैनर्स भी उठा रखे हैं जिन पर बहुत सारे जो है वो नारे दर्जे के मुजरिमों को जो है वो सरेआम फांसी दीजिए और बहुत सारे मुतालबात भी किए जा रहे हैं। क्या उन खवातीन के मुतालबात से मैडम बताइएगा, क्या मुतालबात है जो सानिया हुआ है मोटरवे पर, क्या कहना चाहेंगी? आज का जो धरना है ये किस लिए दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम जमात इस्लामी हल्का खवातीन फैसलाबाद की तरफ से ये एहतजाज हो रहा है। इसमें जमात इस्लामी हल्का यूथ वुमेन विंग भी उनके साथ शामिल है और हमारा मुतालबा ये है कि जो रैपिस्ट हैं, जो ये दरिंदगी करते हैं, हुकूमत उनको फांसी दे और मज़ीद किसी ऐसे वाक़यात का इंतज़ार ना करे। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा, आपने हमें अपडेट किया। महकमे ज़राअत की जानिब से जोनिंग सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद बताएंगे अब्दुर्रहमान। आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर ज़राअत के हवाले से तो अच्छी खबर ये है कि फसलों की जो जोनिंग है उनका जो सर्वे पंजाब हुकूमत ने ज़ुम्मे लगाया था महकमा ज़राअत के, वो मुकम्मल हो गया। और अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर अब फसलों की जोनिंग होगी, कौन से इलाके में कौन सी फसल लगाई जानी है, ये महकमा ज़राअत हुकूमत की मुशावरा से बताएगा। इसका मकसद ये है कि स्पेशली जो यहाँ पर कपास की फसल कम हो रही है, इसके अलावा गंदम की फसल का इशू है या खुर्दनी अजनास का इशू है, तो इन पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा, काबू पाने में मदद मिलेगी। क्योंकि कुछ इलाके जो कपास के थे वहाँ पर कमाल लगना शुरू हो गया है। क्लाइमेट जोन भी एक बड़ी वजह बन के सामने आया, मुनाफा भी बड़ी वजह बन के सामने आया। इसी तरह से कुछ इलाकों में जो गंदम कम हो गई, कुछ इलाकों में खुर्दनी अजनास नहीं लग रही, इनका जो कंपैरिजन है वो गंदम के साथ हो जाता। तो इसमें जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मुख्तलिफ कारोबारी कंपनियां 1 अरब 30 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली। मजीद बात करेंगे उमर अजमत से। उमर बताइएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्तलिफ टैक्स गुजार कंपनियों से गुज़श्ता सालों के टैक्स वाजिबात वसूल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इस हवाले से विद होल्डिंग जोन की 132 कंपनियां हैं जिनके ज़ुम्मे गुज़श्ता 3 सालों के 1 अरब 30 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं, मगर ताहाल वो आज तक जो वाजिबात हैं वो वसूल नहीं किए जा सके। इन विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स की जानिब से शहरियों से तो टैक्स वसूल किया गया, अपने क्लाइंट से टैक्स वसूल किया गया, मगर ताहाल कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा सका। विद होल्डिंग टैक्स एजेंट्स अपने क्लाइंट्स, खरीदारों या शहरियों से टैक्स वसूल करते हैं। बहुत शुक्रिया उमर, आपने हमें अपडेट किया। एफडीए की जानिब से एफडीए सिटी में 49 रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी जारी है। मज़ीद बात करेंगे रमज़ान मिर्जा से। जी बिल्कुल, एफडीए सिटी में रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी जो है वो इस वक्त जारी है। पहले मरहले में अभी तक 11 प्लाट्स में से 6 प्लाट्स जो हैं वो नीलाम हो चुके हैं, जिनकी मजमूई तौर पर मालियत जो है तकरीबन 5 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद बताई जा रही है। इसके साथ साथ तकरीबन 38 ऐसे प्लॉट्स, रिहायशी प्लॉट्स हैं जिनकी नीलामी जो है वो दूसरे मरहले में शुरू होने वाली है। और इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि एफडीए के वो प्लॉट्स जो कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल की गई थी, उनको एक बार फिर शहरियों में जो है वो उसकी अलॉटमेंट की जा सके। इस हवाले से मजमूई तौर पर ये 38 प्लाट हैं जिनकी नीलामी होगी और फी मरला जो है वो ज़मानत 1,82,000 रुपये है। और इसमें शहरियों की खासी दिलचस्पी नज़र आ रही है, क्योंकि इससे पहले एफडीए सिटी को खासी मुश्किलात का सामना भी था, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी और यहाँ पे अलॉटी जो थे वो परेशान थे। लेकिन अब जो है नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में एफडीए सिटी ना सिर्फ बेहतर अंदाज में डेवलप होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनकी दिलचस्पी भी बता। ठीक है रमज़ान, आपने हमें अपडेट किया। फिल वक्त इतना ही।